हाजियों को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइंस के तैयारे के टायर में आग लग गई। चौकस पायलट और एयरपोर्ट हुकाम के बरवक्त इक़दामात से एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस की एक परवाज जिद्दा से 250 हुज्जाज इकराम को लेकर लखनऊ के अमूसी एयरपोर्ट पहुंची। हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि तैयारे के बाएं टायर से चिंगारियां और मोटा धुआं निकलने लगा। फौरी तौर पर चौकस पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इतला दी और अमले ने फौरन आग बुझाने के इक़दाम किए। बाद अज़ां मुसाफिरों को तैयारे से बाहिफाजत उतार लिया गया। इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुसाफिरीन समेत एयरपोर्ट के अमले ने राहत की सांस ली है। हुकाम ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से तैयारे के रनवे पर उतरने के दौरान बाएं पहिए की काम न करने की वजह से आग लगी थी। शहरियों के मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों को घेरने के लिए जीएचएमसी के दफ्तर पहुंचे बीजेपी कॉरपोरेटर्स और लीडर्स को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और बीजेपी लीडर्स के दरमियान गर्मा-गर्म बहस हुई। ज़राए ने बताया कि पीर को हैदराबाद में वाक़ जीएचएमसी के दफ्तर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब शहरियों के मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों को घेरने के लिए बीजेपी कॉरपोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद जीएचएमसी दफ्तर पहुंची। बताया जाता है कि बीजेपी लीडर्स ने जब दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी लीडरों के दरमियान गर्मा-गर्म बहस हुई। कारवान हल्के के लंगर हाउस में बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए मौसर इंतजाम करने पर गोलकुंडा मंदिर कमेटी के अरकान ने AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की। 26 जून से गोलकुंडा बोनाल त्यौहार का आगाज हो रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कारवान हल्के के लंगर हाउस में बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। गोलकुंडा मंदिर कमेटी के अरकान ने AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और बोनाल त्यौहार के हमवार इनेकाद के इंतजाम करने पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने जगतियाल जिले के पुलासा में प्रगति विज्ञान स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS के MLC के कविता के हाथों जगतियाल जिले के पुलासा में प्रगति विज्ञान स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए के कविता ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इख्तिदार में आने से कबल कांग्रेस ने किसानों और अवाम से कई वादे किए और इख्तिदार में आने के बाद उन वादों को पूरा न करके किसानों और अवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन को माहाना 2500 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं। के कविता ने कहा कि पार्टी के सरबराह KCR, कारगुजार सदर KTR और हरीश राव को नोटिस जारी करके परेशान किया जा रहा है। जब भी हुकूमत से वादों पर अमल दरामद और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली बेज़ाब्तगी के बारे में पूछा जाता है तो BRS कायदीन के नाम पर नोटिस जारी किए जाते हैं और लीडरों को हरासा किया जाता है। शहर हैदराबाद में मुलाजिमत फराहम करने के नाम पर एक बेरोजगार शख्स को धोखा दिया गया। धोखेबाज ने 1,11,000 रुपये हासिल किए। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के रहने वाले एक 36 साला बेरोजगार शख्स को इंटरलाई नामी फर्जी कंपनी के एक अहलकार ने 1,11,000 रुपये का धोखा दिया। बताया जाता है कि मुतासर शख्स ने अपने दोस्त के जरिए फराहम किए गए नंबर से जालसाज से राब्ता किया। उस शख्स ने ज्यादा तनख्वाह वाली मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया और उसे हिदायत दी कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तरमीम करें और कुल 1,11,000 रुपये अदा करें। इतना ही नहीं, धोखेबाज की जानिब से सरमायाकारी की ज़रूरियात को पूरा करने का भी दावा किया गया और जैसी ही मतलूबा रकम हासिल हुई उसने मुलाजिमत के मुतलाशी को जवाब देना बंद कर दिया। 28 मई साल 2025 से मुतासरा शख्स उस धोखेबाज से राब्ता नहीं कर सका। बाद अज़ां मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुतासरीन से cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने या फिर 1930 पर रिपोर्ट करने की ख्वाहिश की है।
सिकंदराबाद में एक आरएमपी डॉक्टर की गफलत के नतीजे में एक जिम कोच की मौत हो गई। मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि सिकंदराबाद के रिसाला बाजार का रहने वाला ज्ञानेश्वर गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिम कोच के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। रात उसने अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और अपनी बहन के हमरा वो मुकामी क्लिनिक जा पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया और उससे कहा कि कब्ज की वजह से उसे सीने में दर्द महसूस हो रहा है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद दम तोड़ गया। मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने क्लिनिक पहुंचकर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इत्तला मिलने पर बोलाराम पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाज खत्म करवाया और आरएमपी डॉक्टर को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज किया। लंदन से चेन्नई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की एक परवाज तकनीकी खराबी की वजह से 2 घंटे तक फिजा में रहने के बाद लंदन लौट गई। ज़राए ने बताया कि बोइंग ड्रीम लाइंस के जरिए चलाई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज में तकनीकी खराबी पाई गई। परवाज तकरीबन 2 घंटे तक फिजा में रहने के बाद हीथरो एयरपोर्ट पर उतर गई। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि तैयारे में तकनीकी खराबी पाई गई, जिसके बाद बतौर एहतियात तैयारे को हीथरो एयरपोर्ट पर लाया गया। इस बात की तस्दीक की गई है कि तैयारे में सवार मुसाफिर और अमला दोनों महफूज हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA35 लंदन हीथरो से दोपहर 12:40 पर रवाना हुई थी और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 बजे उसे चेन्नई पहुंचना था। ताहम तकनीकी खराबी पाए जाने पर तैयारे का रुख मोड़ उसे एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि वो मुतासरा मुसाफिरों को दोबारा टिकट बुक कराने और जल्द अज जल्द मामूल की परवाजें बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। ड्रीम लाइन से मुताल्लिक इस वाक़े ने हवाबाजी के हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है और अहमदाबाद हादसे के बाद से मुसाफिरीन में भी डर और खौफ पाया जा रहा है। मुलुगु जिले के ईटू नागरम मंडल में महकमा जंगलात और महकमा पुलिस के एहलकारों ने जंगलाती अराजी पर कबायलियों की बनाई गई झोपड़ियों को तोड़ दिया। कबायलियों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। महकमा जंगलात और महकमा पुलिस के एहलकारों ने मुलुगु जिले के ईटूरा नागरम मंडल के रोहिर बीट इलाके में मुश्तरका कार्रवाई की और चिल्पा सड़क के करीब जंगलाती अराजी पर कबायलियों की बनाई गई झोपड़ियों को JCB और बुलडोजर के साथ तोड़ दिया। इस मौके पर कबायलियों का शदीद गम व गुस्सा देखा गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बताया जाता है कि कबायलियों ने उनकी झोपड़ियां मुनहदम करने वाले एहलकारों पर लाठियों से हमला कर उन्हें वहां से भगा दिया। कांग्रेस MLC बालमूर वेंकट ने फार्मूला रेस में बदगुमानी के इल्जामात और तहकीकात का सामना कर रहे KTR से मुतालबा किया कि वो तहकीकात के दौरान ईमानदारी से जवाब दें। हुक्मरान जमात के MLC बालमूर वेंकट ने फार्मूला E कार रेस मामले में दूसरी मरतबा ACB के रूबरू पेश होने वाले BRS के कारगुजार सदर KTR को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कानून का एहतराम करने के दावे करने वाले KTR जांच का रुख मोड़ने के लिए ड्रामा रच रहे हैं और लोगों के सामने ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फार्मूला E रेस के इनेकाद में काबीना की मंजूरी के बगैर न सिर्फ एक गैर मुल्की कंपनी को 55 करोड़ रुपये अदा किए गए बल्कि RBI से रजामंदी भी नहीं ली गई और फंड्स भेजे गए। उन्होंने KTR से मुतालबा किया है कि वो तहकीकात के दौरान ईमानदारी से जवाब दे। बालमूर वेंकट ने खबरदार किया कि KTR को ड्रामे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर वो बदउन्वान साबित होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। KTR ఇలా మాట్లాడుతూ విచారణకి నేను సహకరిస్తా, విచారణకి నేను వెళ్తా, విచారణకి ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పోతా అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నావు. ఈ ఫార్ములా కార్ రేసింగ్ లో అస్తవ్యస్తంగా దాన్ని నిర్వహించి అడ్డంగా దొరికిపోయిన వ్యక్తివి నువ్వు. మంత్రివర్గ అనుమతి లేకుండా 55 కోట్లు విదేశీ కంపెనీకి పంపించింది నువ్వు. RBI అనుమతి తీసుకోకుండా డబ్బు పంపించమని చెప్పింది నువ్వు. ఈ రోజు దొంగ దొరికిపోయినాక నంగనాచి లెక్క మాటలు మాట్లాడుతున్నావు. సిగ్గుశరం ఉండాలి.
ఏదైతే పాటించవలసింది పాటించకుండా సరైన ప్రొసీజర్ లో చెయ్యకుండా అడ్డగోలుగా తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ముని దుర్వినియోగం చేసి దొరికిపోయి ఈ రోజు నీతివంతులు లెక్క ఏమి తప్పు చేయడం లెక్క మాట్లాడుతున్నావు. 3 సార్లు కాదు, దొంగతనం చేసిన వాళ్ళని 300 సార్లు అధికారులు పిలిచినా పోవాల్సిందే, సమాధానం చెప్పాల్సిందే. నిజంగా నువ్వు సత్య హరిశ్చంద్రుడు అయితే ఆ విచారణలో వాస్తవాలు చెప్పి అంగీకరించాల్సిన బాధ్యత నీపైన ఉంటది. అవన్నిటినీ పక్కన పెట్టి మా ప్రభుత్వం నీపైన కేసులు పెట్టి మిమ్మల్ని లోపల పెట్టే అవసరం మాకు లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము నిన్ను లోపల పంపించి నిన్ను విచారణ చేపట్టి విచారణకి పిలిచి పైశాచిక ఆనందం పొందుతుందని మాట్లాడుతున్నావు. మరి ఇదే నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మా అందరి పైన అడ్డగోలుగా అక్రమంగా వందలాది కేసులు పెట్టి జైలు పాలు చేసి డిటెన్షన్ సెల్లో పెట్టి कुब्रस का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुब्रस के आला तरीन सिविलियन एजाज से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों कुब्रस के दौरे पर है। वजीर आजम मोदी को निकोशिया में सदारती महल में मुनक़िद एक ख़ुसूसी तक़रीब में कुब्रस के सदर निकोस के जरिए आला तरीन एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरॉय सुवम से नवाजा गया। आपको बता दें कि कुब्रस के पहले सदर आर्क बिशप मैकरॉय सुवम के नाम से दिया जाने वाला ये एजाज मुल्कों के सरबराहान और मुमताज़ आलमी लीडर्स के लिए मखसूस है। मुल्कों के सरबराहान और मुमताज़ आलमी लीडर्स को उनके गैर मामूली ताउन के एतराफ़ में ये एजाज़ दिया जाता है। इस मौके पर इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एजाज़ सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। उन्होंने इस एजाज़ को उनकी ताकत और उमंगों के लिए शानदार खिराज तहसील करार दिया। मोदी ने इस अवार्ड को हिंदुस्तान और कुब्रस के दरमियान मजबूत और मुस्तहकम दोस्ती को भी वक्फ किया है। तेलंगाना की काबीना में शामिल किए गए वी श्रीहरि ने अफजाइश मवेशियों और खेलों के वजीर का ओहदा संभाल लिया। तेलंगाना काबीना के नए रुकन वी श्रीहरि ने पीर 16 जून को हैदराबाद के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अफजाइश मवेशियों और खेलों के वजीर का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुजरा जुपली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि वी श्रीहरि ने 8 जून को विवेक वेंकट स्वामी और अदलूरी लक्ष्मण के साथ वजीर के तौर पर हलफ लिया था। काबीना में कमजोर तबकात की नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। वुजरा कोंडा सुरेखा, वी श्रीहरि, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, बिरला अलैया, बीसी एमएलएस और एमएलसीज अब कमजोर तबकात की तरक्की व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर सभी कायदीन की जानिब से ओहदा संभालने पर वी श्रीहरि को मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। रैन बाजार पुलिस ने याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज के बारिश से मुतासरा इलाके के दौरे के दौरान मजलिस के एक कारकुन पर मुबैना तौर पर हमला करने के इल्जाम में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज 12 जून को बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे कि मजलिस के एक कारकुन पर मुबैना तौर पर हमला करने का वाक़या पेश आया। अब्दुल अजीज की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने पर रैन बाजार पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रैन बाजार पुलिस ने बीएनएस एक्ट की दफ़ा 118(1), 115(2) व दीगर के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए अहाता अस्पताल और इमारत में मौजूद हर शोबे की तफसीलात हासिल की। काबीना इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तमाम वज़रा को मुताल्लिक़ा हलकों के बड़े अस्पतालों का दौरा करने की हिदायत दिए जाने के बाद मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने पीर को अपने लोकसभा हलके के गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के अहाते और इमारत में मौजूद हर शोबे की तफसीलात हासिल की। अस्पताल सुपरिटेंडेंट और दीगर तिब्बी अमले से भी बातचीत की। ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया जो कोविड के दौरान शुरू किया गया था। इतना ही नहीं, जी किशन रेड्डी ने अस्पताल की इमारत और उनकी देखभाल का ज़ाती तौर पर मुआयना किया और अस्पताल में नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश की। दनियासना उन्होंने अस्पताल में मौजूद खाली आसामियों की भर्ती से मुताल्लिक़ और तिब्बी अमले की तादाद से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। जी किशन रेड्डी ने
मरीजों से भी बातचीत की और तिबी खिदमात की फराहमी से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज पर भी लोगों से सवालात किए। जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के बाद वो अपने लोकसभा हलके के गांधी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे हैं। अस्पताल के सीनियर अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि कोविड के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल मुकम्मल तौर पर तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को आदेश दिया गया अपने अपने पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने प्रांतों में जो बड़े हॉस्पिटल्स है हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि देश में अलग अलग जगह कोविड का केसेस देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स जरूरत पड़े तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए ठीक व्यवस्था है नहीं। और जो पीएम केयर्स के द्वारा जब देश में कोविड का स्थिति ज्यादा था, जब सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किए थे, वह प्लांट्स काम नहीं कर रहे क्या स्थिति है, उसमें और रिपेयरिंग करने का जरूरत है क्या। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन मनाया गया। हर साल 16 जून को दुनिया भर में घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिनमें ज्यादातर खवातीन ही होती हैं। उन्हें तवील औकात काम करने, कम तनख्वाह और महदूद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का सामना रहता है। इस तरह के वाक़यात को उजागर करने और मुलाजिमीन के हुकूक़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए 16 जून को घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन मनाया जाता है। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर भी घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर समाजी कारकुन अंबिका ने भी शिरकत की और उन्होंने घरेलू मुलाजिमीन के एजाज में गीत गाए। मस्जिद आलमगीरी शांतिनगर में नीट, एपसेट, स्किल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस के काउंसलिंग प्रोग्राम्स कामयाबी से मुनक्किद किए गए। शहर हैदराबाद की मस्जिद आलमगीरी शांतिनगर की इंतजामी कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ काउंसलिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। 3 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान नीट, एपसेट, स्किल डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस की काउंसलिंग फराहम की गई। 14 जून को ताहिर फराज ने टीडी एपसेट, 15 जून को अब्दुल रब आरिफ की ज़ेर निगरानी नीट के लिए काउंसलिंग की गई। 3 रोज़ा प्रोग्राम में 10वीं इंटर और डिग्री के तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल किया। काउंसलिंग प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन की जानिब से तलबा व तालिबात की रहनुमाई करने वालों को तहनीत पेश की गई। मीडिया से बात करते हुए रेड हिल्स डिवीजन के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने 3 रोज़ा काउंसलिंग प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अब्दुल रब आरिफ अपना सलाम अर्ज़ करता है। आज आलमगीरी मस्जिद शांतिनगर में वहाँ की कमेटी के मेंबर्स ने मुझे नीट की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर मदऊ किया। मैंने उनके यानी दावतनामे पर लब्बैक कहा और यहाँ हाजिर हूँ। सबसे पहले पूरी कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लोगों को यहाँ पर जो है ना मेरी वजह से जो कुछ भी फ़ायदा पहुँच सकता था, जो कुछ भी मालूमात मैं दे सकता था, वो देने की कोशिश किया। तो नीट की काउंसलिंग जो है इस साल रैंक ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अब इसके बाद से पोस्ट नीट काउंसलिंग शुरू हो रही है। उसी बारे में मैंने बात किया और पूरा प्रोसीजर और प्रोसेस क्या होता है नीट की काउंसलिंग का, पोस्ट नीट काउंसलिंग में एडमिशन तक, कॉलेज में एडमिशन होने तक, तो उसको जो है ना एक्सप्लेन किया। और मेरे साथ मेरे माविन मिस्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली भी मेरे साथ थे। उन्होंने भी बच्चों को और पेरेंट्स को जो है ना बहुत कुछ यानी उनके जो डाउट थे उसको क्लियर किया और मैनेजमेंट कोटा के बारे में ख़ास तौर से उन्होंने अपना लेक्चर दिया। उसके लिए मैं उनको जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ये नौजवान जो है ना हमारा मुकाम ले लेंगे और हमारे को जो है ना रिटायरमेंट देंगे। इन चंद अल्फाज के साथ जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।